हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी है मैं सुमित को आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम कल बोले थे कि अगली क्लास जो होगी उसमें नंबर ऑफ जीरो के बारे में बात करेंगे, तो आज नंबर ऑफ जीरो की 5वीं क्लास है। नंबर ऑफ जीरो की 4 क्लास ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितना से जितना हो सके शेयर करें कि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। चलिए अब हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में बात करते हैं। ये नंबर ऑफ जीरो की 5वीं क्लास है। 4 क्लास हो गई थी लेकिन इसमें कुछ ना वैरायटी बच गई है, काफ़ी बड़ी चैप्टर थी। चलिए अब बात करते हैं नंबर जीरो के बारे में। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, पिछले क्लास में कंटिन्यू नंबर हो गया था, 5 का जो संख्या था 5 का मल्टीपल हो वो भी हो गया था। उस सबको छोड़ते हुए अगर कोई क्लास नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जो 1 2 3 4 पार्ट इसका हुआ है, उस वहाँ पर जाके देख ले प्लीज़। 5वीं क्लास हम बात करते हैं क्योंकि पिछले क्लास में कोई फायदा है नहीं। अब चलिए हम जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, 100 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 400। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया हो और यहाँ 5000 लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा उस पर दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, आइए हम बताते हैं। जब भी आपको दिख जाए कि कॉमन है, कॉमन टर्म आ रहा है, क्या इसमें 100 कॉमन है, तो जब भी आपको कॉमन मिलेगा, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं इसलिए हम डायरेक्ट मुद्दे की बात पे कर रहे हैं कि जब भी आपको कॉमन दिख जाए, यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, तो जो भी आपको कॉमन टर्म हो उससे लास्ट वाली संख्या में भाग देंगे हम। हमारे पास कॉमन 100 से भाग दिए, 100 से भाग दिए, बच गया 50 हो गया। और आपको थोड़ा और डिटेल्स में लेना चाहेंगे, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 1 गुने 100, 2 गुने 100, 3 गुने 100। अच्छा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो जो कंटिन्यू नंबर, 2 जीरो हमको यहाँ से कॉमन आ गया, 2 जीरो यहाँ से कॉमन आ गया, 2 जीरो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो ऐसे करके ना 50 बार 2 जीरो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। और अब उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू नंबर बच जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2 जीरो यहाँ से कॉमन हो गया, 2 जीरो यहाँ से कॉमन हो गया, 2 जीरो यहाँ से कॉमन हो गया, 2 जीरो यहाँ से कॉमन, तो 2 जीरो सब जगह से कॉमन हो रहा है। और टर्म ऑफ की इसमें कितने टर्म है, और टर्म की संख्या इसमें 50 है। तो आपको बताना चाहेंगे एक बार कि 50 गुने 2, 50 गुने 2, 100। अब पूछेंगे 100 कहाँ से आया, तो 50 तो टर्म है और सब टर्म में 2 जीरो कॉमन आ रहा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 100 जीरो हमें क्वेश्चन में ही दिख रहा है, 2 जीरो यहाँ 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 दिख रहा है। तो वैसे करके जो हमारे जो जीरो की संख्या जो हमें क्वेश्चन में दिख रहा है उसकी संख्या 100 हो गई। और ये हमारे पास अब कंटिन्यू नंबर हो गया। जब हमारे पास 2 जीरो कॉमन ले लिए तो हमारे पास बच गया कंटिन्यू नंबर। कंटिन्यू नंबर क्या बच गया, 1 2 3 4, ऐसे करके बच गया 50 तक। आपको पता है कि 50 तक कितने जीरो होते हैं, तो 50 तक जीरो निकालने के लिए हम 5 की संख्या पता करते हैं। तो आइए हम 5 की संख्या पता करते हैं। जैसे कि 5 में हम 50 में 5 से भाग देंगे 10, 5 से भाग देंगे 2, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, जैसे कि मैं बता रखा, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ देंगे, ये 12 हो गया। तो 12 जीरो हमारे कंटिन्यू नंबर, 1 से 50 तक 12 जीरो आया। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 जीरो, जो दिख रहा है आपको 50 गुने 2, 50 टर्म है और सभी टर्म में 2 जीरो दिया गया है। तो जब हम कॉमन लेंगे तो 50 टर्म कॉमन आ गया और 2 जीरो सब में से कॉमन आ गया, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरो जो क्वेश्चन में दिया हुआ 100 हो गया। तो आइए हम आंसर से क्लिक करते हैं, कैसे इसका आंसर आएगा। 100 जीरो मेरे पास ये आ गया जो पहले से ऑलरेडी है, जिसे हम हटा नहीं सकते हैं, और 12 जीरो बाद में आ गया जो हम यहाँ से कंटिन्यू नंबर वाला जीरो निकाले हैं। ये 12 उठ के यहाँ आ गया और ये 100 उठ के यहाँ आ गया। ध्यान दे, आप बिल्कुल ध्यान दे, बिल्कुल ध्यान से देखें। 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ये सारे जीरो हमारे पास जब कॉमन आएंगे, 50 टर्म है तो 100 जीरो हमारे पास कॉमन आ गए जो पहले से दिए गए हैं। और यहाँ से 12 जीरो, जब हम कंटिन्यू नंबर 50 में जीरो की संख्या ज्ञात करेंगे, आपको बताया था कि जीरो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो 5 से भागेंगे 50 में, और ये भाग तब तक देते रहेंगे जब तक भागफल हमारा 5 से छोटा ना आ जाए। तो यहाँ 5 की संख्या 12 आई है, तो हम मान लेंगे कंटिन्यू नंबर में 5 से भाग देने पे जो 5 की संख्या आती है वो जीरो की संख्या होती है, तो 12 यहाँ से आ गया। और जो हमारा आंसर होगा 112, 112, जो नंबर ऑफ जीरो है वो 112 है। आइए यहाँ लिख देते हैं हम 112, जो नंबर ऑफ जीरो की संख्या हुई वो 112 हुई। समझ में आपको क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। चलिए इसको बिल्कुल शॉर्ट करके दिखाते हैं, ये थोड़ा डिटेल्स में लिखे थे ये आप समझ पाए कैसे करना है। अगर समझ रहे हो तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई 3000 मल्टीप्लाई 4000 और आपसे पूछा गया हो कि ऐसे करके अगर 20,000 दिया हो तो जो इसका रिजल्ट आएगा उस पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे दाहिने साइड से, जो भी इसका रिजल्ट होगा उस पर दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे। तो आइए बताते हैं। जिसका भी टेबल हो जहाँ से शुरू हो इसे भाग में दे, इसे यहाँ भाग दे देंगे। जब इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 1000 की बात कर रहे हैं ना, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 20 बच गया। तो आपको बता दें कि 20 टर्म में 3 जीरो आए हैं। 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो टर्म की संख्या हमारे पास 20 है और सभी टर्म में 3 जीरो पहले से हमारे पास कॉमन है। तो 20 आइए बताते हैं हमको। 20 जीरो तो 20 टर्म हो गया और इसमें हर पार्ट में हर टर्म में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं जो हमारे पास कॉमन है। तो 3 से गुना कर दिए, 60 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? क्या करेंगे, 3 जीरो यहाँ कॉमन है, 3 जीरो यहाँ कॉमन है, 3 जीरो यहाँ कॉमन है, जो हमें क्वेश्चन में कॉमन दिख रहा है। और ऐसे करके 20 बार 3 जीरो कॉमन है तो 60 हो, यहाँ से हमें 60 जीरो मिल गया। और पता कर लेंगे कि जो 20 आया है इस 20 में कितने जीरो होंगे। 5 से भाग देंगे 4, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के 4। यहां से हमें 4 मिला, यहां 4 प्लस कर देंगे 64। जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो गई वो 64 हो गई। पता है कैसे आपको कि यहां से 20 जीरो 20 बार हमको 2 जीरो 3 जीरो मिला है तो यहाँ 60 जीरो हो गया। और जो कंटिन्यू नंबर हमारे पास बचा है उसमें 4 जीरो हो गया, दोनों को ऐड कर दिए 64 जीरो हो गया। क्योंकि जो पहले से हमें जीरो दिया है उसे हम किसी भी ताकत से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई में कभी भी नहीं हटता है। इतना ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको गुना में दिया हो, मल्टीप्लाई में दिया हो तो जीरो कम नहीं होता, जीरो बढ़ेगा लेकिन कम नहीं होगा। पीछे वाले जीरो को हम हटा नहीं सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से देखिए 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 20 टर्म में 3 जीरो हमारे जब कॉमन आएंगे तो हमारे पास जीरो की संख्या हो जाएगी 60, जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है जिसे हम हटा नहीं सकते हैं। और जब भी हम जब इसको काटेंगे जिसका टेबल हो, जो कॉमन फैक्टर हो हमारे पास उससे लास्ट वाली संख्या में भाग देते हैं। तो भाग देने पर हमारे पास भागफल जो 20 आएगा, 20 में हम 5 की संख्या पता करेंगे। 5 की संख्या 4 है तो हमारे पास मान लेंगे कि 4 जीरो और आएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास जो आंसर होगा 64 होगा। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, बिल्कुल धीरे से समझाया जा रहा है, आराम से समझाया जा रहा है। आप समझें और पढ़ें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लाइक करें जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़े। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे। अगले टाइप में जाते हैं हम यहाँ से। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 22 गुने 24 गुने 26 गुने 28, 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 28, ऐसे करके ये हमारे पास 50 तक होता है। और पूछता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, राइट साइड से कितने जीरो की संख्या, शून्य की संख्या कितनी होगी। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्या आपको बता दें कि जो भी कॉमन टर्म हो, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, जो भी कॉमन टर्म हो, जो भी कॉमन आए उससे हम दोनों में भाग देंगे। यहाँ 2 से भाग देंगे 11 आ गया और 2 से यहाँ भाग देंगे 25 आ गया। तो क्या वही हो गया ना कि 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15 पहुंच गया पहले कंटिन्यू नंबर पे जो 1 से 10 तक नहीं दिया हुआ है। इसको कैसे याद करते थे, आइए समझाते हैं आपको कि जो भी लास्ट में दिया हो, लास्ट में हमारे पास 25 है ना, 25 है ना, तो 25 में 5 की संख्या ज्ञात करेंगे। पता है ऐसे 5 से की संख्या निकालने में पता क्या होता है कि 5 इसमें जो भी होगा ना हम ढूंढ के निकाल लेंगे, ढूंढ के निकाल लेंगे, कोई ही 5 छूटेगा नहीं। 5 से करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। अगर ये संख्या 11 से 25 तक होता तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरो 6 होता, लेकिन ये संख्या कहां से 1 से 10 तक गायब है पीछे। तो पीछे का 1 से 10 तक कितने जीरो होंगे वो भी निकाल लेते हैं हम। पीछे जैसे 1 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 करके ऐसे 10 तक गायब है, क्योंकि 11 तो हमारे पास आ ही रहा है। जो भी कॉमन टर्म हो उसे यहाँ भाग देंगे और यहाँ भाग देंगे, और जो भी निकालना हो यहाँ से 11 आ गया, यहाँ से 25 आ गया, तो इसकी बीच की जो मतलब जो रिजल्ट आएगा उस पर दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो कॉमन फैक्टर से दोनों को काट देंगे हम।
तो यहाँ 6 जीरो आया है और 10 में हम जीरो की संख्या पता करते हैं, तो 5 से करेंगे तो 2 जीरो आएगा, इसको छोड़ देंगे, ये हमारे रिजल्ट में आएगा, इसको भी छोड़ देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 6 यहाँ से आया। और देखिए हमारे पास पूछ रहा है 22 से 50 तक कितने जीरो की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे हम, 22 से 50 तक हमारे पास कितने जीरो आए हैं, 6 जीरो आए हैं, और 1 से लेकर 10 तक कितने जीरो आए हैं, 2 जीरो आए हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास 4 आएगा, जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 4 होगा। यहाँ जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले वाले में कॉमन टर्म से भाग देंगे और फिर लास्ट वाले में कॉमन टर्म से भाग देंगे, और उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, पहले 11 से 25 तक जीरो की संख्या निकालेंगे तो 6 आएगा, और फिर पीछे के 1 से 10 तक निकालेंगे, जो हमारे पास जीरो की संख्या यहाँ 2 आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 4 जीरो हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में नंबर ऑफ जीरो की मुश्किल से 2 क्लास और होगी, जो बीच में कभी फिर प्रोवाइड कर देंगे हम। फिलहाल हम जो बात करेंगे फिर अगली क्लास में अलजेब्रा की वहीं बात करेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब वीडियो अच्छा लगे तभी करें, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करें अगर देख रहे हैं आप वीडियो तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमारे पास दिया हो क्वेश्चन 153 मल्टीप्लाई 156 159 ऐसे करके दिया हो हमको 300 तक, तो क्या बताएं जो भी कॉमन टर्म हो, इसमें कॉमन क्या आने वाला है, 3 कॉमन आने वाला है। इतना ध्यान रखें, इसमें 3 कॉमन आएगी। 3 से यहाँ भाग देंगे, कितना आएगा 51, 3 से यहाँ भी भाग देंगे 100 आएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में तो यह है कि 153 से मल्टीप्लाई 153 को 100 फिर 156 को 159 को करेंगे तो 300 तक करते जाएंगे, तो राइट साइड से कितने जीरो आएंगे, दाहिने साइड से कितने जीरो आएंगे। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमको जो भी कॉमन टर्म हो उसमें दोनों से भाग देंगे। यहाँ 51 आ गया, यहाँ 100 आ गया। अब पता करते हैं कि 51 से लेकर 100 के बीच में कितने जीरो होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर 100 के बीच में जीरो की संख्या पता करेंगे। जब हम 1 से 100 के बीच में जो संख्या पता करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं आगे। तो 1 से लेकर जब 100 तक गुना हम करेंगे, जीरो की संख्या पता करेंगे, तो 100 में 5 से भाग करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे 24 आएगा। ऊपर वाला छोड़ के बाकी सबको जोड़ के अब पता करते हैं कि हमको 1 से 50 तक हिडन है। इसमें जो दिख तो नहीं रहा है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि 51 दिया हुआ है। तो इससे पहले 150 तक काउंट करेंगे। तो देखिए 1 से 50 तक जीरो की संख्या निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम, 50 10 फिर 5 से करेंगे 2, ये 12 हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम जो ये निकाले हैं ये 1 से 100 तक का जीरो है, मतलब 153 से 300 तक का नहीं है, ये 1 से 100 तक का जीरो संख्या है। 51 से, और अब हमसे कुछ ये 1 से 100 तक का जीरो की संख्या है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 51 से 100 तक की जीरो की संख्या। तो माइनस कर देंगे, इसमें जो भी रिजल्ट आएगा 24 माइनस 12, और हमारा आंसर आएगा 12। जो नंबर ऑफ जीरो होगा उसकी संख्या 12 होगी। देखिए जैसे अगर आपको 153, 156, 159 ऐसे करके 300 तक दिया हो तो क्या करना है हमें, जो भी कॉमन टर्म हो, 3 कॉमन सारे में आएंगे। आपको पता है कि 3 कॉमन आएंगे, तो इसमें भी 3 से भाग देंगे और लास्ट में 3 से भाग देंगे। इसमें 3 से भाग देंगे तो हमारे पास 51 आएगा, और इसमें 3 से भाग देंगे तो 100 आएगा। तो हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या पता करना है। 1 से लेकर अगर 100 तक की कंटिन्यू नंबर को मल्टीप्लाई किया तो कितने जीरो आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 तक की कंटिन्यू नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दाहिने साइड से 24 जीरो आते हैं। अच्छा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 51 से, और हम निकाल रहे हैं 1 से 100 तक का, तो पहले हम 51 तक निकालेंगे। और जब 51 तक हम जीरो की संख्या निकालेंगे, ये हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। आपको पता है कि 12 आना चाहिए, और हम निकाल के देखेंगे तो 12 ही आएगा, और यहाँ निकाल भी दिए हैं। तो जब 12 आएगा तो क्या करेंगे, हम जो 1 से 100 तक निकाले हैं और उसमें 1 से 50 तक वाले को माइनस कर देंगे, और जो हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा 12 हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या ना 153 से पूछ रहा है। अगर 1 से पूछा होता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन हमसे 153 से 300 तक पूछ रहा है, तो उसकी जो नंबर ऑफ जीरो होगी वो संख्या 12 होगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए, देखिए नंबर ऑफ जीरो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन क्वेश्चन करना है, कौन क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे हमारे पास ऑड नंबर का मल्टीपल दिया हो, ऑड नंबर, ओनली ऑड नंबर हो, उसमें कोई भी सिर्फ ऑड नंबर हो, उसमें कोई भी सम संख्या नहीं हो, इवन नंबर ना हो, फिर कैसे करते हैं? 1 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, ऐसे करके 25 तक हो। और अब आपसे पूछे कि दाहिने साइड से जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आप बताइए क्या बोलिएगा कि नंबर ऑफ जीरो कोई नहीं होगा, नंबर ऑफ जीरो यहां नहीं होगा, यहां कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो। अब आपसे बात करते हैं कैसे जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए सम संख्या नहीं है तो हमें 2 नहीं मिलेगा, और आपको बता चुके हैं कि 5 और 2 के मिलने पे जीरो आती है। 2 मल्टीप्लाई जब भी 5 करते हैं तभी हमें जीरो प्राप्त होता है, बाकी कोई भी संख्या में जीरो नहीं देता है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 की संख्या में एक भी 2 नहीं है, जब 2 नहीं है तो हमें यहाँ से जीरो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अकेला 5 में जीरो नहीं देता है, आपको भी पता है। तो जब भी आपको ऑड नंबर लिखा दिख जाए, अगर उसमें एक भी इवन नंबर नहीं हो, मतलब सम संख्या एक भी नहीं हो, तो जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो नो होगा, कोई भी जीरो नहीं होगा, वहाँ पे नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, नो जीरो होगा, कोई जीरो नहीं होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं फिर। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आ जाए 1 3 5 7 9 मल्टीप्लाई ऐसे करके अगर पता हो 25 तक, और लास्ट में 4 दे दें, समझ में आया क्वेश्चन? ऐसे करके ऑड नंबर हो और लास्ट में एक इवन नंबर डाल दे, जो इवन नंबर को दिखेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर का सीरीज है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये ऑड नंबर का है, इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, लेकिन हमसे एग्जामर लास्ट में एक इवन नंबर दे देगा। और अब पूछेगा इसमें इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिनी साइड से कितने जीरो होंगे, तो आइए बताते हैं। इसमें 2 की संख्या 2 बार है ना, 2 गुने 2, तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो बनाने के लिए 5 और 2 दोनों जरूरी है, तो इसमें 2 की संख्या है ना वो 2 बार है, तो जितनी 2 होगी उतना ही जीरो होगा, अगर ऑड नंबर का सीरीज हो तब, क्योंकि इसमें 5 यहाँ भी आएगा, फिर 15 में भी 5 आएगा, और 25 में भी 5 आएगा, और 20 में भी 5 आएगा, तो जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो हमारा 2 होगा, इसका रिजल्ट हमारे पास 2 होगा। नंबर ऑफ जीरो की बात करते हैं हम, जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 3 5 7 99 तक, और इसमें अलग से 32 मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये देखिए 99 तक, 1 से 99 तक ये ऑड नंबर का सीरीज है, इसमें कहीं से भी 2 नहीं मिलने वाला है, और आपको पता है कि जब तक 2 और 5 एक साथ नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं मिलेगा, जब तक 2 और 5 का जोड़ा पेयर नहीं बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 5, तब तक हमारे पास जीरो नहीं आएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि ऑड नंबर में कहीं भी 2 नहीं आएगा, लेकिन जो 32 दिया हुआ है इसमें 2 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 32 में 2 कितने बार होता है, तो 32 में जो 2 की संख्या होती है वो 5 होती है, इसमें जो 2 की संख्या होगी वो 5 होगी। तो आपको पता है कि, और इसमें 5 की जो संख्या है ना बहुत आएगी, 5 में यहाँ आएगी, 15 में आएगी, 25 में आएगी, 20 में आएगी, तो 5 नहीं, यहाँ जो 32 दिया हुआ है इसमें हम पता कर लेंगे कि 2 की संख्या कितनी बार आई है, तो यहाँ 2 की संख्या 5 आ रही है, तो हमें पता हो गया कि जो नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा वो 5 होगा। जब भी हमसे ऑड नंबर दिया हुआ हो, ऑड नंबर दिया हुआ है तो ऑड नंबर में कोई भी जीरो नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ कोई संख्या इवन दे दे तो हम पता करेंगे कि इस संख्या में 2 की संख्या कितनी है, और जितनी 2 की संख्या होगी उतना ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 5 होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, फैक्टोरियल। आपको बता दें कि फैक्टोरियल कैसे होता है। अगर ऐसे लिख जाए 5 तो इसे कहते हैं फैक्टोरियल 5, या फिर फैक्टोरियल का एक और सिंबल होता है ये दोनों जो सिंबल है, ए सिंबल और ए सिंबल, ये दोनों फैक्टोरियल का सिंबल है। हमसे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही पूछता है कि फैक्टोरियल 25 में कितने जीरो होंगे, जब फैक्टोरियल 25 का रिजल्ट आएगा तो उसमें कितने जीरो होंगे। तो आपको बता दें फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल लिखने का तरीका होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 कैसे लिखेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5,
ऐसा लिखा मिल जाए या ऐसा लिखा मिल जाए या ऐसा मिल जाए, तीनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब होता है कि 1 से लेके 5 तक, जो 5 तक के कंटिन्यू नंबर को गुना करना को फैक्टोरियल कहते हैं। यहाँ जो भी लिखा हो उसको हम 1 से लेके और जो लिखा हो वहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे, उसे फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 1 2 3 4 5, ये फैक्टोरियल 5। इतना को हम ऐसे और ऐसे तीनों प्रकार के लिख सकते हैं, ऐसे लिखे ऐसे लिखे ऐसे लिखे, तीनों का मतलब सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कि फैक्टोरियल 25 का जो रिजल्ट आएगा उसमें दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे, तो बताते हैं। 25 में 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, 5, फिर 5 से 1। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 5 में राइट साइड से कितने जीरो होंगे, तो 6 जीरो होंगे। जो नंबर ऑफ जीरो होगा फैक्टोरियल 25 में, फैक्टोरियल 25 में जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 6 होगा। चलिए हम बात करते हैं एक और। अगर आपको दे दे फैक्टोरियल 50 और पूछे नंबर ऑफ जीरो इसमें कितने होंगे, इसका जो रिजल्ट होगा उसमें दाहिने साइड से नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो सिंपल सा करना है हमें कि 50 में निकाल लेना है कि कितने 5 होंगे, 10 2 12, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के 12। तो जो फैक्टोरियल 50 का जो रिजल्ट होगा उसमें दाहिने साइड से जीरो की संख्या होगी वो 12 होगी। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको इसमें। अगर मान ले फैक्टोरियल 100 लिखा हो, ये भी सिंपल फैक्टोरियल क्या है, तो क्या करेंगे, इसमें राइट साइड से जीरो की संख्या पूछ रहा हो कि इसका जो फैक्टोरियल 100 का जो रिजल्ट होगा उसमें राइट साइड से कितने जीरो होंगे, राइट साइड से कितने जीरो होंगे, तो बताते हैं आपको तो याद होने कि 24 जीरो होंगे इसमें। 5 से 20, 5 से 4, ऊपर वाले को छोड़ के बाकी सबको जोड़ के 24 नंबर ऑफ जीरो होंगे। फैक्टोरियल में ही कुछ नहीं किया। फैक्टोरियल का मतलब कंटिन्यू नंबर ही होता है, लेकिन आपको दिखा दिए हैं कि आप समझ लीजिए कि कैसे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में अलजेब्रा के साथ फिर मिलते हैं कल सुबह।